मैं आपको बता दें कि गहलोत सरकार अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। आपको बता दें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। 1207 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है। करीब 1306 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जाएंगे। इस SEOC केंद्र पर विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी 24 घंटे तैनात रहेंगे। ये सेंटर लैंडलाइन हेल्पलाइन नंबर, मोबाइल, ईमेल, मैसेज, सैटेलाइट फोन व IP फोन से जुड़ा है। आपात की स्थिति में यहां से SDRF, NDRF, नागरिक सुरक्षा, सेना, पुलिस व अन्य विभागों से तुरंत तालमेल स्थापित करना संभव हो सकेगा। उदाहरण के तौर पर शहर के किसी इलाके में आग लगने की घटना हो जाती है। घटना की सूचना SEOC के कंट्रोल रूम में मिलती है। यहां से इसकी सूचना तुरंत चीफ फायर ऑफिसर को भेज दी जाती है, जो अपनी टीम को अलर्ट करते हैं। इस आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक हर विभाग को तुरंत सूचित किया जाता है। सिविल डिफेंस की टीम, SDRF की टुकड़ी, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत रवाना होती हैं। इन गाड़ियों में लगे GPS से SEOC केंद्र में बैठे अधिकारी इनकी लोकेशन पर नजर रखेंगे। ये गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंचती हैं और जरूरी कार्रवाई की जाती है। इन आपातकालीन वाहनों पर लगे कैमरों से SEOC की टीम पूरी घटना के प्रबंधन पर नजर रखती है। प्रशासन की मुस्तैदी और SEOC की तुरंत कार्रवाई से जान माल के बड़े नुकसान को बचा लिया जाता है। SEOC केंद्र पर अत्याधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से आपदा की संभावना का पता लगाना और समय रहते कदम उठाना संभव हो पाएगा। यहाँ अभय कमांड सेंटर के कैमरा फीड से लेकर अस्पतालों की इमरजेंसी सर्विलेंस, राजधारा प्लेटफॉर्म पर मौजूद गांव, पंचायत, जिले, सड़क, रेल से जुड़ी हर जानकारी उपलब्ध रहेगी। आपदा के दौरान किए गए राहत कार्यों का सॉफ्टवेयर पर विश्लेषण करना भी यहाँ संभव है। राजस्थान सरकार की दूरदर्शी सोच को साकार कर रहे इस SEOC सेंटर से आपदा की चेतावनी से लेकर उसके प्रबंधन व भविष्य की रणनीति बनाने में भी मदद मिलेगी। प्रदेश की जनता को हर आपात स्थिति से बचाने और सही समय पर सही कदम उठाने के लिए राजस्थान सरकार हमेशा सतर्क है। तत्परता के साथ बेहतरी और बुलंदी की ओर रवा दवा है राजस्थान। 2 दिवसीय समारोह के माध्यम से ये संदेश कि न सिर्फ प्रदेशवासियों को मिल रही है अनेकानेक अनुपम सौगात, साथ ही उन्हें हो रही है ये अनुभूति कि हमारी सरकार है हमारे साथ, हमारी सरकार राजस्थान सरकार। और समारोह में अब पुनः हमारी गुजारिश है मान्यवर आपसे कि ग्राउंड ट्रूथिंग ऐप का टैब का बटन दबाकर इसकी शुरुआत करने का कष्ट करें। ग्राउंड ट्रूथिंग ऐप का शुभारंभ इसके उपरांत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता TAD अल्पसंख्यक मामलात विभाग की विविध गतिविधियां। सबसे पहले इन पर मजदूर को मजबूत बनाने के एक ठोस जज्बे के साथ जुटी हुई है राजस्थान सरकार। विकास की आस में अंतिम पंक्ति में खड़े वंचित तबके के उत्थान और उद्धार के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पिछले 3 वर्ष में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के लिए मजबूत नींव तैयार कर दी है। वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना, वृद्ध जन लघु सीमांत कृषक सम्मान पेंशन योजना में लगभग 90 लाख व्यक्तियों को प्रतिमाह पेंशन, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए लगभग 4 लाख युवाओं को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, पालनहार योजना से 5,24,000 लाभार्थियों को फायदा। कोविड-19 के दौरान जरूरतमंद 33 लाख परिवारों को 5 किश्तों में 5,500 रुपए की सहायता।
कुल 1815 करोड़ रुपए का हुआ भुगतान। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत कोविड-19 के अनाथ बच्चों को 1 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता। विधवा महिला को 1 लाख रुपए की सहायता के साथ 1500 रुपए प्रति माह पेंशन। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना में छात्रों के लिए आवास, भोजन एवं बिजली पानी आदि सुविधाओं हेतु पुनर्भरण राशि के रूप में 10 महीने तक 2000 रुपए प्रति माह। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में अभ्यर्थियों की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोचिंग की सुविधा। वंचित वर्ग के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021 लागू। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में 21 विशेष योग्यजन श्रेणियों को जोड़ा। समाज के हर वर्ग का उत्थान, वंचित के साथ खड़ा है राजस्थान। बेशक संवर रहा है राजस्थान, वंचित के साथ खड़ा है राजस्थान। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिसकी विभिन्न योजनाओं के लिए 103 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया था, जिसमें से 7 करोड़ की राशि के कार्यों का लोकार्पण। अंबेडकर पीठ मुंडला में 2 छात्रावास। मान्यवर, आपसे अनुनय इन छात्रावासों के लोकार्पण के लिए। अंबेडकर पीठ मुंडला के ये 2 छात्रावास। माननीय, आपसे पुनः निवेदन शिलान्यास के लिए। नारायण बालक आवासीय विद्यालय मसूदा अजमेर। देवनारायण बालक आवासीय विद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। देवनारायण बालक आवासीय विद्यालय रास पाली। देवनारायण बालिका छात्रावास जामडौली। देवनारायण बालिका छात्रावास नदबई भरतपुर। राजकीय अंबेडकर अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास सज्जनगढ़ बांसवाड़ा। राजकीय अंबेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास प्रतापनगर जयपुर। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जिसके लिए प्रावधान किया गया है 17 करोड़ रुपए की राशि का, इसमें से 2 करोड़ 74 लाख रुपए के लोकार्पण कार्य। कौशल विकास केंद्र पंचायत समिति खानपुरा दौसा जिले में 2 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि इस पर खर्च की गई। और अब पुनः आपसे विनती, कृपया इसका लोकार्पण करने का कष्ट करें रिमोट के माध्यम से। कौशल विकास केंद्र खानपुरा दौसा। सड़क निर्माण कार्य ऋषभदेव रजोल मुख्य मार्ग से बामनवाड़ा तक डामरीकरण का काम ग्राम पंचायत रजोल में। उदयपुर जिले में बीटी सड़क का निर्माण कार्य AR आड़ूपाड़वा से अंबाको तक 3 किलोमीटर की छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा में। धरियावत पारसोला मुख्य रोड से जगलावादा मुंगाड़ा रोड तक वाया नायक टांडा डामरीकरण मई इंटरलॉकिंग सड़क का काम धरियावत प्रतापगढ़ में। जिन कार्यों का भी शिलान्यास किया गया है उनमें और विवरण इस प्रकार। बेलझारी नाका से हाईवे रूपवास तक 1.9 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण का कार्य तहसील बांदीकुई दौसा। नहर निर्माण कार्य बाई मुख्य नहर लाइनिंग कार्य RD 0 से 6450 मीटर। भंवर सेंबला सिंचाई परियोजना पीपलखूट
प्रतापगढ़। जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण कार्य, जिनमें 18, 25, 12 और 6 अलग अलग स्थानों की जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण कार्य शामिल हैं। इसके साथ ही बेणेश्वर धाम एनीकट की मरम्मत का काम डूंगरपुर जिले में, जिस पर तकरीबन 2 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। बेणेश्वर धाम एनीकट मरम्मत कार्य। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है, अब मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना और अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का शुभारंभ करने का कष्ट करें। टैब के माध्यम से इन योजनाओं का इनकी शुरुआत की जा रही है। अल्पसंख्यक मामलात विभाग 36 करोड़ 22 लाख रुपए की राशि, इनमें से 18 करोड़ 29 लाख रुपए के कार्य आज प्रदेश की जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। माननीय, आपसे गुजारिश इन कार्यों के लोकार्पण के लिए। महिला आईटीआई टोंक, सद्भावना मंडप भवन निर्माण बंबोरा, राजकीय बालिका छात्रावास बंबोरा, राजकीय बालक छात्रावास बासनी बेलीमा, राजकीय बालिका छात्रावास नागौर, कॉमन सर्विस सेंटर झुंझुनू, राजकीय माध्यमिक विद्यालय कंधारवाड़ी, राजकीय विद्यालय अंबाबादा उदयपुर, राजकीय विद्यालय आयड़ धूलकोट, स्वर्गीय पंडित खेमराज तांबावती मार्ग, ऑनरेबल सर, एक बार फिर आपसे दरख्वास्त है शिलान्यास कार्यों के लिए। आज इन कार्यों की संग बुनियाद रखी जा रही है, जिस पर 17 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। कॉमन सर्विस सेंटर जैसलमेर 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत तकरीबन इस पर आने की संभावना है। अल्पसंख्यक मामलात विभाग की विभिन्न योजनाओं को यहां प्रदेश की जनता को समर्पित किया गया और इसके बाद शिलान्यास कार्य। उसके लिए इज्जतनाब, आपसे एक बार फिर हमारी दरख्वास्त है कॉमन सर्विस सेंटर जैसलमेर 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत, यूनानी मेडिकल कॉलेज में बालक छात्रावास टोंक 3 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि, राजकीय बालिका छात्रावास भवन निर्माण लाडनू नागौर 2 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि का प्रावधान, कॉमन सर्विस सेंटर बांसवाड़ा 1 करोड़ 40 लाख रुपए, कॉमन सर्विस सेंटर उदयपुर 1 करोड़ 40 लाख रुपए और अल्पसंख्यक बालक छात्रावास जयपुर 7 करोड़ 94 लाख रुपए की राशि का प्रावधान।
भविष्य की प्रशस्त राह पर अग्रसर है हमारा राजस्थान और आपकी सरपरस्ती में यूं ही विकास के अनेकानेक अभिनव आकार करता रहेगा साकार हमारा राजस्थान। स्कूल, उच्च तकनीकी शिक्षा, कौशल एवं रोजगार विभाग के विभिन्न कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास का समय। सबसे पहले आइए देखते हैं इस पर एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन शिक्षा विभाग की उपलब्धियों पर। राजस्थान शिक्षा विभाग ने बीते 3 साल में प्रदेश की शिक्षा पद्धति का कायाकल्प किया है। शिक्षा विभाग ने होनहार राजस्थान के सपने को न सिर्फ पूरा किया बल्कि उत्कृष्ट नवाचारों से राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता परक स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में भी नए मुकाम हासिल किए। साल 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर प्रदेश के हर जिले में राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का क्रांतिकारी फैसला किया, जिसमें 88,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। वहीं 33 जिला मुख्यालयों पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षाओं का सत्र 2021-22 से प्रारंभ किया जा रहा है। विद्यार्थियों को उनकी सहज प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करने के लिए प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे मनाया जाता है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां विद्यालय अवलोकन की प्रक्रिया को डिजिटाइज करते हुए शाला संबलन ऐप का निर्माण किया गया है। ऐप के माध्यम से कम समय में सूचनाओं का संकलन कर विद्यार्थियों की लर्निंग आउटकम को ट्रैक किया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण स्कूल भले ही बंद हो गए, लेकिन डिजिटल क्रांति और नवाचारों से विद्यार्थियों को घर बैठे शिक्षा दी गई। स्माइल प्रोग्राम के जरिए 20,000 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर 13 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री भेजी गई। ई कक्षा, आओ घर में सीखें, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी और हवा महल जैसी पहल से विद्यार्थियों को घर बैठे शिक्षण सामग्री का प्रसारण किया गया। वहीं मिशन समर्थ के जरिए बधिर और दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को भी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के 101 स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं और 11,674 ICT लैब स्थापित किए गए हैं। साथ ही 8,767 विद्यालयों को स्मार्ट कक्षाओं और 398 ICT लैब बनाए जा रहे हैं। वहीं विद्यालय में भवन निर्माण और मरम्मत के लिए 1,581 करोड़ की राशि के 5,359 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। बच्चों के हाइजीन और स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए प्रदेश में 2,400 राजकीय विद्यालयों में स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके तहत माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में संस्था के साथ MOU किया गया है। कोविड-19 के दौरान मिड डे मील के रूप में अब तक 59.81 लाख विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर पर दाल, तेल, मसालों के कॉम्बो पैकेट्स उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें अभिभावकों द्वारा भी सराहा गया है। 29 लाख से ज्यादा छात्राओं को निडर बनाने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं बालिकाओं के संपूर्ण कौशल विकास के लिए उन्हें सिलाई, कढ़ाई, IT, हेल्थ केयर एवं रिटेल जैसे व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में राजस्थान को 1+ रैंकिंग हासिल हुई, जबकि फिट इंडिया मूवमेंट में प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। इंस्पायर अवार्ड योजना में भी राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहा। 50 वर्ष बाद शिक्षा सेवा नियमों में गुणात्मक सुधार कर राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 बनाए गए, जिससे पदोन्नति समेत ढांचागत आमूल-चूल परिवर्तन किया गया। इन सभी उपलब्धियों का ही परिणाम है कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में नामांकन लगभग 1 करोड़ तक पहुंच गया है। शिक्षा विभाग के नवाचारों से प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को नई दिशा मिली है। हम सभी को गर्व है राजस्थान की उपलब्धियों पर और देश में कई योजनाओं में अव्वल हमारा राजस्थान। माननीय, आपसे विनयपूर्वक आग्रह, विभाग के 25 प्री प्राइमरी ब्लॉक एवं छात्रावास
कार्यों का ये लोकार्पण 41 करोड़ 22 लाख रुपए की राशि से विभिन्न कार्य जनता को समर्पित। और एक बार फिर आपसे गुजारिश 178 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है राजस्थान की। इसके बाद निजी स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों की ओर जनता का रुझान बढ़ रहा है। इनका जिलेवार ब्यौरा कुछ यूं है। अजमेर में 14, अलवर में 8, बांसवाड़ा में 4, बाड़मेर में 2, भरतपुर में 7, भीलवाड़ा में 3, 14 बीकानेर में, बूंदी में 2, चित्तौड़गढ़ में 3, चूरू में 6, दौसा में 11, धौलपुर में 1, 3 डूंगरपुर में, हनुमानगढ़ जिले में 9, जयपुर जिले में 24, 1 झालावाड़ में, 15 झुंझुनू में, 5 जोधपुर में, नागौर में 10, पाली में 3, राजसमंद में 2, सवाई माधोपुर में 4, सीकर में 18, सिरोही में 1, टोंक में 4, उदयपुर में 4, अजमेर में 14। इस तरह कुल 178 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का शुभारंभ। यही नहीं थमा, यही नहीं रुका राजस्थान। समय 94 आईसीटी लैब्स के लोकार्पण का। माननीय, आपसे विनय पूर्वक आग्रह, कृपया लोकार्पण करने का कष्ट करें। एनआईसीटी कंप्यूटर लैब्स का जिलेवार विवरण। अजमेर 3, अलवर 3, बांसवाड़ा में 6, बाड़मेर में 38, भीलवाड़ा में 1, धौलपुर में 1, डूंगरपुर में 4, जैसलमेर में 7, जालौर में 2, जोधपुर में 1, सवाई माधोपुर में 13, सीकर में 8 और 7 उदयपुर में। इस तरह कुल 94 आईसीटी कंप्यूटर लैब्स। इसके उपरांत तकनीकी शिक्षा विभाग, जिसमें आज 6 कार्यों का लोकार्पण, जिन पर लागत करीब 7 करोड़ 45 लाख रुपए। इनमें अभियांत्रिकी महाविद्यालय भरतपुर में लैब, अभियांत्रिकी महाविद्यालय भरतपुर में SC/ST छात्रावास, अभियांत्रिकी महाविद्यालय भरतपुर में 100 kV सोलर पैनल, अभियांत्रिकी महाविद्यालय भरतपुर में वेयर हाउस और पंप हाउस ऑपरेटर कक्ष, MLV टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग कॉलेज भीलवाड़ा में सेमिनार हॉल, इसके साथ ही अभियांत्रिकी महाविद्यालय बांसवाड़ा में डिजिटल लाइब्रेरी। माननीय, आपसे नम्रतापूर्वक आग्रह, कृपया इन सभी कार्यों को जनता को समर्पित करने की कृपा करें। तकनीकी शिक्षा विभाग के ये 6 लोकार्पण।
ऑनरेबल सर, अब समय है तकनीकी शिक्षा विभाग के अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीकानेर में SC/ST छात्र छात्रावास के संगे बुनियाद रखे जाने का। आपसे एक बार फिर हमारी दरख्वास्त। सीमांत किसान राज्य के समस्त संविदा कार्मिक तथा कोविड-19 अनुग्रह राशि लेने वाले सभी परिवारों का पूरा बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन। प्रदेश के अन्य सभी परिवार केवल 850 रुपए यानी आधा प्रीमियम देकर करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। निजी अस्पतालों में योजना के लाभार्थियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क स्थापित। योजना से जुड़े अस्पताल में इलाज को लेकर परेशानी आती है तो करें 181 पर कॉल। निरोगी राजस्थान के सपने को साकार करने में निभाएं अपनी भूमिका। हर परिवार का मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में करवाएं रजिस्ट्रेशन। चिरंजीवी का मिला वरदान, स्वस्थ रहेगा राजस्थान। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार। आपको बता दें, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश के वर्तमान में 1,33,00,000 लाभार्थी परिवार पंजीकृत हैं और अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यों के लोकार्पण का समय 286 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्य जो किए गए हैं वो आज प्रदेश की जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। माननीय, आपसे हमारी गुजारिश, सबसे पहले 12 बेडेड ICUs जो अलग अलग 37 हॉस्पिटल्स में बनाए गए हैं, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स के लिए आपसे आग्रह, श्रीमान, 88 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स। Honorable Sir, are 5 liquid medical oxygen plants. चिकित्सा शिक्षा की ओर से ये 28 पीडियाट्रिक और नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट्स और मॉड्यूलर OTs। एक बार फिर आपसे विनती, CHC सब सेंटर्स 33 इनके लोकार्पण के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग 80 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि से इनका निर्माण किया गया।
और आइए आप देखते हैं अनुप्रति योजना पर एक ऑडियो विजुअल सामाजिक न्याय प्रेजेंटेशन। एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जिसका उद्देश्य है कि विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु परीक्षार्थियों की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से हो सके। इस योजना के अंतर्गत 25 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है एवं इसके द्वारा 10,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। समाज के हर वर्ग का उत्थान, वंचित के साथ खड़ा है राजस्थान। समय है भरतपुर में इंक्यूबेशन सेंटर के लोकार्पण का। माननीय आपसे अनुरोध, कृपया इसे जनता को समर्पित करें। 1,50,00,000 रुपए की लागत से भरतपुर में ये इंक्यूबेशन सेंटर तैयार किया गया है, जिसका आज के इस समारोह में लोकार्पण किया जा रहा है माननीय के करकमलों द्वारा। महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न गतिविधियां। सर्वप्रथम सखी वन स्टॉप सेंटर के नवीन भवनों का लोकार्पण। और श्रीमान, आपसे फिर गुजारिश, चार जिलों में झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और बूंदी में कुल 2 करोड़ रुपए की लागत से ये नए वन स्टॉप सेंटर्स, जिनका आज लोकार्पण किया गया है। ये योजना राज्य के 33 जिलों में संचालित है। झुंझुनू, हनुमानगढ़, चूरू और बूंदी। इस योजना के तहत उत्पीड़न, हिंसा से पीड़ित महिला को एक ही स्थान पर 24/7 चिकित्सकीय, पुलिस, विधिक परामर्श तथा अस्थायी आवास सुविधाएं निःशुल्क दी जाएंगी। बहुत सी महिलाएं कामकाज करती हैं, लेकिन एक बार घर बार में व्यस्त हो जाने के बाद उनका कामकाज पीछे छूट जाता है। उनके लिए नई योजना जागृति बैक टू वर्क योजना। जागृति बैक टू वर्क योजना के वेबसाइट का शुभारंभ टैब के माध्यम से। जागृति बैक टू वर्क योजना कामकाजी और व्यावसायिक क्षेत्र की महिलाएं जो शादी के बाद घर परिवार संभालने के कारण और अन्य कारणों से अपना काम छोड़ देती हैं, उन्हें दोबारा जॉब दिलवाने के लिए ये योजना जागृति बैक टू वर्क। समय इस योजना के लोगों के अनावरण का। ऑनरेबल सर, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट जागृति बैक टू वर्क योजना के लोगों के अनावरण के लिए। और साथ ही आपको बता दें, ये काम जॉब्स फॉर हर फाउंडेशन की सीईओ सुश्री नेहा बगड़िया इस फाउंडेशन के माध्यम से किया जाएगा और इसकी सीईओ भी हमसे ऑनलाइन जुड़ी हुई है इस समारोह से। सुश्री नेहा बगड़िया, जॉब्स फॉर हर फाउंडेशन सीईओ। ऐसी महिलाएं जो दोबारा काम करने की इच्छुक हैं, वो पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकेंगी। जॉब्स फॉर हर फाउंडेशन के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस योजना का शुभारंभ और योजना के व्यापक क्रियान्वयन के लिए गैर सरकारी संस्थाओं को भी जोड़ा जाएगा। अगले 3 सालों में 15,000 महिलाओं को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। आइए देखते हैं इस पर एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन।
जन सेवा के 3 वर्ष और इस समारोह में महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न गतिविधियां और अब समय एक ऐसी योजना का जो महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से दिसंबर 2019 में शुरू की गई थी। 1000 करोड़ रुपए की इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई थी, जिसके तहत कौशल विकास प्रशिक्षण, पुनर्वास, उनके संरक्षण और सुरक्षा के लिए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं बनाई गई थी। ये इस निधि के तहत छठी योजना है, इंदिरा महिला शक्ति। आइए देखते हैं इन्हीं योजनाओं और उपलब्धियों पर एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। अपने सरकार की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश की जनता को सौगात दे रहे हैं। ये आप सभी देख पा रहे हैं कि मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरण की जो योजना आईएम शक्ति उड़ान योजना है, इसकी शुभंकर, इसका मैस्कट। किशोरियों और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, उनकी गरिमा, सुरक्षा और माहवारी से संबंधित जागरूकता लाने की एक अलग कोशिश। और अब योजना की संचार रणनीति पुस्तिका के विमोचन का समय। माननीय, आपसे अनुरोध, इसे रिलीज करें, संचार रणनीति पुस्तिका। आईएम शक्ति उड़ान योजना का उद्देश्य मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मैनेजमेंट एमएचएम के बारे में आम लोगों को जागरूक करना, उन्हें संवेदनशील बनाना, राजस्थान में किशोरियों और महिलाओं के लिए सुरक्षित और निशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना, स्वयं सहायता समूहों को सैनिटरी नैपकिन बनाने के लिए प्रशिक्षण, ऋण और क्रय के साथ ही वितरण की भी योजना बनाना। आपको बता दें, योजना के पहले चरण में प्रदेश के उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत करीब 26 लाख छात्राओं और ग्रामीण क्षेत्रों में 282 ब्लॉक्स के 1410 चिन्हित आंगनवाड़ी केंद्रों पर किशोरियों और महिलाओं को हर महीने 12 सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में दिए जाएंगे। योजना के दूसरे चरण में प्रदेश की सभी किशोरियों और महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों पर भी सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। संचार रणनीति पुस्तिका के बाद अब पुनः आपसे आग्रह है, इस योजना के पोस्टर को रिलीज करने की कृपा करें। आईएम शक्ति उड़ान योजना पोस्टर विमोचन। योजना में सैनिटरी नैपकिन राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा क्रय करके चिन्हित आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। आईएम शक्ति उड़ान योजना के पोस्टर का विमोचन। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ही समस्त मंचस्थ महानुभावों के द्वारा।
और आपको बताएं कि आज से ही हर जिले में ये सैनिटरी नैपकिन्स वितरित किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इन्हीं से संबंधित कुछ स्टिल फोटोग्राफ्स। देश में पहली और अपने आप में एक ऐसी अनूठी योजना जिसका आज शुभारंभ किया गया। जन सेवा के 3 वर्ष समारोह में आयम शक्ति उड़ान योजना के शुभारंभ के उपरांत अब हमारी अदब के साथ गुजारिश है, एक ऐसी शख्स से जिनके पास से मध्य प्रदेश में महिला और बाल विकास विभाग की बागडोर, हमारी सक्षम नेत्री श्रीमती ममता भूपेश साहिबा से हमारा अनुरोध, कृपया आज के इस समारोह में अपने उद्गार प्रकट करें। माननीय मंत्री महोदया। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, मंच पे विराजमान हमारे मंत्रिमंडल के सभी वरिष्ठ साथीगण, चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे डीजीपी साहब, सभी माननीय विधायकगण जो आज हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन से सभी जुड़े हुए साथीगण, उपस्थित सभी अधिकारी।